गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित विषय में दूसरा पाठ संख्या ज्ञान, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनरावर्तन। हम जान चुके हैं कि दार्शनिक संख्या लेखन प्रणाली में 0 से 9 तक के 10 अंकों का उपयोग करके संख्याएं किस प्रकार लिखनी और पढ़नी चाहिए। पहले हम सीख चुके हैं कि 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग कर किस प्रकार संख्याओं को लिखना है। आज हम उसका पुनरावर्तन करेंगे और कुछ सवाल हल करेंगे। सवाल पहला, अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का उपयोग करके 2, 3, 4 तथा 5 अंक वाली 10-10 संख्याएं लिखो और उन्हें पढ़ो। क्या करना है यहाँ पर? 0 से लेके 9 तक के अंकों का उपयोग कर 2, 3, 4 तथा 5 अंक वाली 10-10 संख्याएं लिखनी है। यहाँ मैं तुमको 5 अंक वाली संख्याएं लिखकर बताऊंगा। आप अपनी कॉपी में 2, 3, 4 अंक वाली संख्याएं लिखेंगे। आइए देखें 5 अंकों वाली संख्याएं। पहली संख्या देखिए, यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 अंकों का उपयोग किया और एक संख्या बनाई। गिन के देखते हैं, इनमें 5 अंक है। ये पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इस 5 अंक वाली संख्या को कैसे पढ़ेंगे? आप जानते हैं यह इकाई का स्थान है, यह दहाई का स्थान, फिर ये सैकड़े का स्थान, फिर ये 1000 और 10,000। इकाई के स्थान का अंक है 5, दहाई के स्थान का अंक है 4। अब दहाई और इकाई के स्थान के अंक को साथ में पढ़ेंगे तो ये बन गया 45। सैकड़े के स्थान पर 3 अंक है। अब सैकड़े के स्थान से तीनों अंक को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बन गया 345। 1000 के स्थान पर अंक है 2, इसलिए इसे पढ़ेंगे 2000 और इसके आगे सैकड़े के अंक से मिलाकर तीनों संख्याएं, तो ये बन गई 2345। इसके आगे एक अंक है जो 10,000 के स्थान पर है। इस प्रकार इन दो अंकों को साथ में मिलाकर पढ़ने पर ये बन गया 12,000। 12,345। सचिन, अनम्यूट करो अपने आप को। सचिन अनम्यूट करो। वेरी गुड। सचिन, ये पढ़ो, ये संख्या कौन सी बनी? जोर से पढ़ो। 12,345। शाबाश। और एक बार पढ़ो जोर से। 12,345। शाबाश, वेरी गुड। सचिन, आगे वाली संख्या देखो, नंबर 2 पर, और इसे पढ़ने की कोशिश करो। देखो, इकाई के स्थान पर 6 का अंक है, दहाई के स्थान पर 5 का अंक है। इस प्रकार ये संख्या बनी 56। सैकड़े के स्थान पर 4 का अंक है,
इस प्रकार ये संख्या बनी 456। 1000 के स्थान पर 3 का अंक है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 3456। और 10,000 के स्थान पर 2 का अंक है, तो ये 2 और 3 दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ने पर कितना बनेगा सचिन? 3000। 3000 यहाँ से। आप 10,000 की संख्या को मिलाओ साथ में, तो ये दोनों संख्या को साथ में पढ़ो, कितना हुआ ये? क्या बोले सर? 10। 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? 2 का अंक है, बराबर। ये 2 और 3 दोनों को मिलाकर कितना संख्या बनेगा? 32,000। नहीं, फिर से सोचो। देखो ऊपर वाली संख्या में तुमने इसको क्या पढ़ा था? फिर से पढ़ो पहली वाली संख्या को। 12,000। 12,345। तो 1 और 2 को मिलाकर 12,000 पढ़ा था ना? वैसे यहाँ 2 और 3 को मिलाकर क्या पढ़ेंगे? 23,000। शाबाश। अब पूरा पढ़ो। ये क्या बन गया? 23,456। वेरी गुड। एक बार जोर से पढ़ो वापस। 23,456। शाबाश। 23,456। ठीक है, वेरी गुड। अब तीसरी संख्या देखते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या पर देखो, इकाई के स्थान पर 7 का अंक है, दहाई के स्थान पर 6 का अंक है। इस प्रकार इन दोनों को साथ में पढ़ने पर बना 67। सैकड़े के स्थान पर 5 का अंक है। इस प्रकार ये तीनों अंकों को साथ में पढ़ने पर संख्या बनी 567। 1000 के स्थान पर 4 का अंक है, इस प्रकार ये बना 4,567। और 10,000 के स्थान पर अंक है 3। इस प्रकार ये 3 और 4 दोनों को साथ में पढ़ने पर संख्या बनी 34,000। और पूरी संख्या हम पढ़ेंगे तो ये बनेगी 34,567। फ्रेंड्स, अनम्यूट करो अपने आप को। कर दिया सर। वेरी गुड। अब ये संख्या पढ़ो। 34,567। शाबाश। और एक बार पढ़ो जोर से। 34,567। वेरी गुड। एक बार फिर पढ़ो। 34,567। वेल डन। आगे वाली संख्या देखो, नंबर 4 पर। इकाई के स्थान पर 8 का अंक है, दहाई के स्थान पर 7 का अंक है। इस प्रकार दहाई और इकाई के स्थान को मिलाकर पढ़ने पर संख्या बनी 78। सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है प्रिंस? 7। सैकड़े के स्थान पर इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 7 है, सैकड़े के स्थान पर 6। अब 6, 7, 8 तीनों अंकों को साथ में मिलाकर पढ़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? 6,067। नहीं, 6,078। नहीं बेटा, अभी हम लोग 1000 के स्थान पर नहीं गए, अभी हम सैकड़े के स्थान पर ही है। ऊपर वाली संख्या देखो, 3 नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? 34,567। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 6,078। नहीं, फिर से सोचो। यहाँ पर देखो, यहाँ तीसरे संख्या में क्या पढ़ा था? 567। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 678।
शाबाश, वेरी गुड प्रिंस, 678। अब सैकड़े के स्थान से आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे 1000 के स्थान पर, और 1000 के स्थान पर अंक कौन सा है प्रिंस? 5 5 का। इस प्रकार यह संख्या क्या बनेगी? पढ़ो अब 1000 के स्थान से पढ़ो। 5678। शाबाश, 5678। अब 10,000 के स्थान पर पहुंचेंगे। यहाँ पर अंक है 4। अब 10,000 और 1000 ये दोनों अंकों को मिलाकर संख्या बनेगी 45, और ये 10,000 के स्थान पर है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 45,678। क्या पढ़ेंगे? 45,678। ठीक है, 45,678। अब तुम पढ़ो बेटा, प्रिंस पढ़ो। 40 में हाँ, 45,678। वेरी गुड, 45,678। आगे वाली संख्या नंबर 5 पर। चलो प्रिंस, पढ़ो इस संख्या को। इकाई के स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, 1000 और 10,000। इकाई के स्थान पर 9 है, दहाई के स्थान पर 8, हाँ, सैकड़ा के 1000 पर 7, 1000 के स्थान पर 6 और 10,000 के स्थान पर 5। 5। अब धीरे धीरे पढ़ो। ये 8 और 9 को मिलाकर कौन सी संख्या बनी? 89। ओके, 7 के स्थान पर 7000। फिर 1000। सोचो, 7 के स्थान, 7 का स्थान कौन सा है? ये इकाई, दहाई, ये स्थान कौन सा है? सैकड़ा। हाँ, तो यहाँ पर क्या पढ़ा था? 678। तो यहाँ क्या पढ़ोगे? 700। हाँ, पूरा पढ़ो। 700। 789। शाबाश। अब 1000 के स्थान पर आओ। 6789। वेरी गुड प्रिंस। अब 10,000 के स्थान पर आओ। अब ये दोनों, 56,000। नहीं, ये दोनों अंकों को मिलाओ, 5 और 6, तो कितना बनेगा ये? 56,789। वेरी गुड, 56,789। शाबाश। समझ में आया यहाँ तक 5 अंकों वाली संख्या को कैसे पढ़ना है? हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, आप लोग क्या करेंगे आज? अपनी गणित की कॉपी में 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है आपको। 10-10 संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पर देखो 5 संख्याएं लिखी है ना, ठीक है? हाँ सर। ये कितने अंकों वाली है? 5 अंकों वाली। वैसे आप अपनी कॉपी में 2, 3 और 4 अंकों वाली संख्याएं लिखेंगे, ठीक है? हाँ सर। देखो, यहाँ बची हुई 5 संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी है। चलो फटाफट पढ़ो इसे। सचिन पढ़ो, ये कितनी संख्या बनी? हाँ? इस संख्या को पढ़ो। 67,890। वेरी गुड प्रिंस, इसको पढ़ो। 78,980।
78,901। वेरी गुड प्रिंस, 78,901। हाँ सचिन इसे पढ़ो। 89,000। सही है, 89,012। शाबाश। देखो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है, तो सीधा हम दहाई और इकाई के अंक को पढ़ेंगे। 89,012। प्रिंस ये संख्या पढ़ो। 90,132। नहीं, फिर से पढ़ो। 90,132। नहीं, यहाँ देखकर पढ़ो, दहाई और इकाई के स्थान के अंकों को देखो। 2 और 3 मिलकर क्या 33। बनता है? 33। नहीं, देखो यही तुम। हाँ अब पढ़ो। 90,123। शाबाश। सचिन ये लास्ट वाली संख्या पढ़ो। 91,234। शाबाश, 91,234। अब हम देखेंगे कि देवनागरी संख्यांकों और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकों का उपयोग करके संख्याएं अंकों और अक्षरों में लिखो। देवनागरी संख्यांक अर्थात क्या, जो अंक हम हिंदी में लिखते हैं, है ना? ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संख्यांक अर्थात इंग्लिश के अंक। ठीक है। और फिर इन संख्याओं को अक्षरों में लिखना है। पहला सवाल देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देवनागरी संख्यांक में लिखा हुआ है, अर्थात हिंदी के अंक लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 9। अब इनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार 2, 3, 5, 9। और अक्षरों में कैसे? सचिन यहाँ ध्यान दो, इनको अक्षरों में कैसे लिखेंगे? 2,359। ठीक है। चलो दूसरा अंक देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 32756। इसे अंतरराष्ट्रीय संख्यांक में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार 32,756। सचिन पढ़ो, ये संख्या कितनी बनी? 32,756। वेरी गुड, 32,756। इस प्रकार हमको यहाँ पर लिखना है 32,756। अब देखो अगला सवाल। यहाँ पर देवनागरी संख्यांक नहीं दी गई है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकों में संख्या दी गई है। ठीक है, 67859। इसे हम हिंदी के अंकों में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार 67859। चलो प्रिंस आप पढ़ो, आप पढ़ो, ये कौन सी संख्या बनी? 67,869। नहीं, 59। वेरी गुड, फिर से एक बार पढ़ो। प्रिंस दोबारा पढ़ो। हाँ, 67,800। अभी बोला ना तुमने? हाँ, 59। 59। ठीक है, इसे इस प्रकार पढ़ेंगे 67,859। शाबाश। ये सवाल ध्यान से सुनो। सवाल तीसरा, प्लास्टिक का उपयोग रोकिए नामक योजना के अंतर्गत जिला परिषद की पाठशालाओं ने कागज
की थैलियां बनाकर किराने के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को दी। उन थैलियों की संख्या तहसीलों के अनुसार पढ़ो और उन्हें अक्षरों में लिखो। क्या है प्रश्न कि प्लास्टिक का उपयोग रोकिए योजना के अंतर्गत जिला परिषद की जो स्कूल है के बच्चों ने कागज की थैलियां बनाकर तहसीलों के अनुसार दुकानदारों को बांटी है और एक तहसील, दूसरी तहसील, तीसरी तहसील, चौथी तहसील, इस प्रकार तहसीलों के अनुसार कितनी थैलियां बांटी गई उसकी संख्या यहाँ पर लिखी गई है। अब इन संख्याओं को पढ़ना है और उन्हें अक्षरों में लिखना है। चलो, पहला है कोपरगांव तहसील। कौन पढ़ेगा? कोपरगांव में कितनी थैलियां बांटी गई? ओके सचिन, पढ़ो, जोर से पढ़ो सचिन। 12,740। वेरी गुड, 12,740। प्रिंस तुम पढ़ो, शेव गांव में कितनी थैलियां बांटी गई? 28,095। 28,095। शाबाश सचिन। अब तुम पढ़ो, करजत तहसील में कितनी संख्या बांटी गई, कितनी थैलियां बांटी गई? सर 28,000। सचिन, करजत में ये तीसरी संख्या 28,095। नहीं बेटा, शेव गांव में नहीं, करजत में, यहाँ पर। सचिन, ये संख्या पढ़ो। 31,608। शाबाश, 31,608। प्रिंस, ये अंतिम संख्या आप पढ़ो, संगमनेर तहसील में कितनी बांटी गई? 10,972। वेरी गुड, 10,972। ठीक है, आप लोगों ने ये संख्याएं पढ़ी। अब इन्हें अक्षरों में कैसे लिखते हैं? ठीक, देखो, कोपरगांव में 12,740, शेव गांव में 28,095, करजत में 31,608, संगमनेर में 10,972। इस प्रकार आपको आपकी कॉपी में इन संख्याओं को अक्षरों में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो मिनट बच्चों। ये राजेश यादव कौन है? अपना वीडियो शुरू करें। राजेश यादव, ये कौन बच्चा है? अपने वीडियो को शुरू करो बेटा। अनम्यूट करो और अपना वीडियो शुरू करो।
अच्छा, स्वागत है राजेश सर। ठीक है, हमारे साथ राजेश सर भी जुड़ चुके हैं। आइए अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न चौथा, कुल कितने रुपए होंगे उसे लिखो। सचिन यहाँ ध्यान दो, क्या करना है, यहाँ पर रुपए लिखे गए हैं और कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे वह हमें लिखना है। प्रश्न पहला, 1000 रुपयों के 20 नोट, 100 रुपयों के 5 नोट और 10 रुपयों के 14 नोट। सचिन, 1000 रुपयों के कितने नोट है? 20 नोट। तो यहाँ 1000 की नोट दिखाई दे रही है। हाँ, तो 1000 गुणे 20। प्रिंस, 100 रुपयों के कितने नोट है? 5, इसलिए 100 गुणे 5 यहाँ हमने किया और 10 रुपयों के 14 नोट है। ठीक है, इसलिए 10 गुणे 14। इस प्रकार 1000 गुणे 20 तो 20,000 रुपए हुए। 100 गुणे 5 500 रुपए हुए और 10 गुणे 14 इस प्रकार 140 रुपए हुए। ठीक है, 1000 के 20 नोट तो 20,000 रुपए, 100 के 5 नोट तो 500 रुपए और 10 के 14 नोट तो 140 रुपए। इस प्रकार अब तीनों रुपयों को हमने जोड़ना है। 20,000 और 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,500। अब 20,500 में 140 के 100 रुपए और जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 20,600 और बचे हुए 40 रुपए। इस प्रकार ये सारे पैसे होंगे 20,640 रुपए। संख्या कितनी हुई प्रिंस, पढ़ो। 20,640। वेरी गुड। तुम पढ़ो सचिन, तुम पढ़ो। 20,640। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1000 रुपयों के 15 नोट। कितने नोट है सचिन 1000 के? 15। इसलिए 1000 गुणे 15 इस प्रकार संख्या बनी 15,000। 100 रुपए के कितने नोट है? 12 नोट। तो 100 गुणे 12 1,200 और 10 रुपए के 8 नोट है। इस प्रकार 80। अब यह 15,000, 1,200 और 80। प्रिंस, तुम बताओ इस 15,000 में ये 1,000 जोड़ने पर कितना बनेगा? 16,000। 16,000, शाबाश। अब 16,000 में ये 200 भी जोड़ो, कितना बनेगा? 16,200। वेरी गुड। अब 16,200 में ये 80 रुपए भी जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 16,280। शाबाश। इस प्रकार ये संख्या यहाँ पर बनी 16,280। सचिन, तुम पढ़ो इस संख्या को।
फिर से पढ़ो सचिन, जोर से, आवाज नहीं आई तुम्हारी। 16,280। 16,280। वेरी गुड। अगला सवाल, 5 अंकों 4, 5, 0, 3 और 7 प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके 5 अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, देखो हमारे पास अंक कौन से है, 4, 5, 0, 3 और 7। जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो आप सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। 4, 5, 0, 3 और 7 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है सचिन? 7, इसलिए 7 पहले लिखा। फिर उससे छोटा अंक 5 लिखा। फिर 4, 3 और 0। इस प्रकार ये संख्या कौन सी बनी सचिन, बोलो? 75,430। वेरी गुड। अब 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या लिखते वक्त सबसे छोटे अंक से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 है। 0 को लेने पर 10,000 का अंक खत्म हो जाएगा, स्थान खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने ली 3। इस प्रकार पहले 3, फिर 0, फिर 4, 5 और 7। 5 अंकों वाली छोटी संख्या बनी। प्रिंस पढ़ो इसे। 30,457। शाबाश, 30,457। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले सत्र में इसके आगे के सवाल हल करेंगे, आगे का प्रश्न संग्रह हल करेंगे। आज सभी आप लोग अपने कॉपी में क्या हल करेंगे, यह प्रश्न संग्रह 3 हल करेंगे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे फिर टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग मिलेंगे।